ठहरो शिवांगी, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है। आंखें होकर भी अंधी हो तुम। तुम्हारे लिए आशुतोष का प्यार मैं देख सकती हूँ, मन्नू देख सकता है, ये हवा, ये पत्थर, ये झरना, ये सारी कायनात देख सकती है, लेकिन तुम नहीं देख सकती। हाँ, शादी के दिन वो मंदिर नहीं पहुंच पाया। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसने तो एक खत भी लिखा, लेकिन उसके पापा ने खत बदल दी। ये सब सच है शिवांगी, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे उस गलती की सजा मत दो जो उसने कभी नहीं की। यकीन मानो शिवांगी, उसे इसका प्यार वापस लौटा दो। I beg you, please, please शिवांगी, please। आशुतोष की इस झूठी कहानी पर तुम विश्वास कर सकती हो राधा, क्योंकि तुम अभी तक नादान हो, बच्ची हो। भगवान न करे अगर मेरी तरह तुम्हें भी दुल्हन बनाकर शादी के मंडप में मन्नू छोड़कर चला गया तो। शिवांगी, अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है तो ना सही, लेकिन अगर मन्नू और राधा के प्यार के बारे में तुमने ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्या सोच रहे हो जी? कुछ नहीं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, ना आप ठीक तरह से खाना खाते हैं, ना बात करते हैं। मेरी मर्जी, बात करूं ना करूं, खाना खाऊं ना खाऊं। दरअसल मुझे भी मन्नू की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं आती किसी की याद, ना ही मुझे किसी की फिक्र है, ना ही परवाह। मन्नू आपका बेटा है, वो जहां भी है सही सलामत है। क्या हुआ? डर क्या रहे हो? तुम्हारे पास पिस्तौल है, शूट। नहीं 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 नहीं, इसकी नागिन तुमसे बदला लेगी तो। राधा साहब, गोली की आवाज से शायद भल बचे, वरना आज तो शहीद हो गए होते, है ना राधा? राधा कहाँ है? राधा? ओह माय गॉड! राधा! 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 मैं आ रहा हूँ राधा! राधा! क्यों? राधा! आशुतोष, राधा अंदर फंस गई है। मैं आ रहा हूँ राधा! राधा!
राधा, 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 राधा ठीक तो ना? राधा, राधा कुछ बोलो। राधा, 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 राधा कुछ बोलो। राधा, मनु, मनु हटो। राधा मुझसे आशुतोष, बात please। करो। मनु, राधा, क्या हुआ? हुआ क्या उसे? क्या हुआ मेरी राधा को आशुतोष? राधा, 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 वो बात क्यों नहीं कर रही है आशुतोष? हाँ? वो बात क्यों नहीं कर रही है? राधा, बात करो मुझसे। बात करो मुझसे। राधा, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। क्या वादा झूठ था? क्या वादा झूठ था? क्या वादा झूठ था? राधा, तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। जाने दूंगा राधा। तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। जाएगी। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारा बयान लिखवा सकूं कि राधा और मन्नू बेकसूर हैं। और मैं शिवांग, मैं हमेशा तुमसे एक बात पूछना चाहता था। डांस स्कूल छोड़ने के बाद तुम कुछ भी कर सकती थी, फिर ये पुलिस की नौकरी क्यों? तुम्हें मेरा भाई याद है? हाँ, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पिताजी उसे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। ये उनका सपना था। मेरा तो कोई सपना रहा नहीं, तो सोचा पिताजी का ही सपना पूरा कर दूं। चलो इसी बहाने हमारी मुलाकात तो हो गई। हमने फैसला कर लिया है। हम सबसे पहले शादी करेंगे। हाँ, मंगनी मंगनी ऐसी छोटी मोटी रस्में तो बाद में भी हो सकती है। और वो अमीर बनने की शर्त जो तुमने मंजूर की थी, वो मैं पूरा करूंगा ना। मैं दूंगा मन्नू को पैसे। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना तो कोई मर्दानगी नहीं है मन्नू। अगर मैंने कोई चुनौती स्वीकारी है तो उसे मैं पूरी करूंगी, कोई दूसरा नहीं। मतलब? अब तुम्हें यह फैसला करना चाहिए मन्नू कि तुम राधा को अपने बलबूते पर पाना चाहते हो या भीख में। सो ये तुम्हें क्या हो गया शिवांगी? कम से कम इनको तो खुशी मिलने दो। इन बेचारों के मुंह तक आए निवाले को छीनना चाहती हो तुम? एक मिनट आशुतोष, शिवांगी ठीक कह रही है। मैं राधा को अपने बलबूते पर ही पाऊंगा। मैं अमीर बनूंगा। अरे ओ, अमीर होना कोई आसान बात है क्या? उम्र निकल जाएगी उम्र, फिर जाके इसके पापा से कहना मैं अमीर हो गया हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बूढ़े हो जाके बात करता है। गलत। मैं हवलदार लोहा सिंह का बेटा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। शिवांगी, अगर तस्करी का सोना पकड़ा जाए तो सरकार 20% इनाम देती है, राइट? राइट। तो
तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ स्मगल किया हुआ सोना रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? ठकराल के गोदाम में। हाँ, मैंने भी देखा है। क्या देखा है? अबे हो, सोना तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात, अगर ठकराल के गोदाम के आसपास भी दिखा तो मार देगा तुम दोनों को। ऐसा नहीं होगा, वहाँ पुलिस पूरी तैनात में मौजूद होगी। अरे तुम्हारे तैनात जाने के बाद इनको कौन संभालेगा? हाँ, वो क्या ठकराल बिना बदला लिए इनको छोड़ देगा? अरे उससे अपनी दुश्मनी निभाने दो आशुतोष, हम भी अपनी आशिकी निभाएंगे मरते दम तक। तो मरो मरो, खुशी से मरो। हाँ, मैं नहीं हूँ तुम लोगों के साथ। आई एम नॉट विद यू गाइस। जाता हूँ मैं, भाग लेके तुम सब लोग। आशुतोष, 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 उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? शेर के मुंह से निवाला छीनकर उन लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। मौत जरूर होगी टकराल साहब, लेकिन ज्यादा और बनू की। आशुतोष तो हमारे लिए नोट छापने वाली मशीन है। तो लाओ उस हरामजादे आशुतोष को हमारे सामने। नहीं, कोई गोली न चलाए, ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। तुम क्या समझते हो आशुतोष कोई गाजर मूली है जो तुम कच्चा चबा जाओगे? अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? मूंगफली हो मूंगफली, और ये मूंगफली का छिलका। मेरी जान के बदले तुम लोग पैसा कमाना चाहते हो? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पर अकेला आया हूं निहत्ता तुम्हारी जमीन पर। तुम्हारी जान में दम है तो पकड़ो। पकड़ लो इसे। अपने हथियार फेंक दो। मुझे मत पकड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। हरामजादे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आई डोंट माइंड। मैं यहाँ इसलिए तो आया हूँ ताकि मैं अपनी महबूबा के पास अपनी मोहब्बत के ताजमहल में मरूं। थैंक यू वेरी मच। अब मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। थैंक यू अब तुम लोगों को यहाँ उल्लू बना कर लाया हूँ, और वहाँ तुम्हारा 50 करोड़ का सोना पुलिस कस्टडी में। पकड़ लो इस हरामजादे को। सोमू, ओ सोमू। अरे व्हाट हैपन, क्या हुआ? मन्नू और राधा का पता चल गया। पता चल गया। और तो और मन्नू को सरकार इनाम देने वाली है मेरी बेटी को भगाने के लिए। वो नहीं हुए, उसने 50 करोड़ का सोना पकड़वाया है। ऐसा? ये खबर कमिश्नर साहब ने खुद मुझे फोन पर दी है। कमाल है, आशुतोष तो कहीं भी नहीं। गया कहाँ? डबल गेम। आशुतोष को किडनैप करने की बजाय हमारा ही सोना ले उड़े। अब आशुतोष की जान बचाने के लिए वही सोना तुम्हें वापस करना होगा, समझे? इसका मतलब आशुतोष तुम्हारे कब्जे में है? हाँ, और हम उसे जान से भी मार सकते हैं। मौत की चौखट पर खड़ा है वो। हमने उसे उसी बंगले में कैद कर रखा है जहाँ उसने अपनी मोहब्बत का ताजमहल बना रखा है। हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। अगर आज रात तक हमारा सोना वापस नहीं लाए तो कल सुबह आशुतोष की अर्थी को कांटा देने चले आना। हाँ? राधा, पुलिस सोना सेफ कस्टडी में शिफ्ट कर रही है। क्या? हाँ, वो देखो, एक एक करके सारे बक्से वैन में लोड कर रहे हैं और चारों तरफ पुलिस बंदूकें लेकर खड़ी है। इसका मतलब कि अगर हमने सोना ले जाने की कोशिश की तो हम पर गोलियां चल जाएगी। हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है और इस थोड़े से वक्त में हमें अपने आप को अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर देना है।
हेलो हीरो, तुमने तो बड़ी बहादुरी दिखाई। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बड़ी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही। शिवांगी, शिवांगी हट जाओ, हट जाओ, शिवांगी। शिवांगी हट जाओ। शिवांगी, हमें जाने दो शिवांगी। आशुतोष की जान बचाने के लिए सोना ले जाना बहुत जरूरी है। क्या? बहुत खूबसूरत है। हाथ नहीं लगाना मेरी शिवांगी को। जो पूछने से पहले कुछ ज्यादा ही टिमटिमा रही है। ठकराल की जहरीली फूंक काफी है तेरी जिंदगी में अंधेरा करने के लिए। ना 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 टकराल साहब ना, काम हो जाने के बाद और फिर इसकी चिता जलाकर ही तो हमने अपना घर रोशन करना है। चल 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 चल। यहाँ क्यों लाए पर? ओहो ठकराल साहब, ये चिल्लाता बहुत है। इसके हाथों के साथ साथ इसका मुंह भी बंद कर देना चाहिए था। हाँ काट देते हैं इसकी जुबान। नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए। हाँ, तुम्हारी यही दुखती रग मैं कब से पकड़ना चाहता था अर्जुन सिंह। तुम अपने बेटे की खरीद चाहते हो ना? हाँ। तो ये लो, इस कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर दो ताकि तुम्हारी 200 करोड़ की जायदाद हमारी हो जाए। नटवर मेरा सोना कहाँ है? ठकराल साहब, एक ही पत्थर से 2 पंछियों का शिकार किया है मैंने। आशुतोष की ही जान बचाने के लिए राधा और मनु आपका सोना लाते ही होंगे। बस नटवर, अगर मेरा सोना मुझे नहीं मिला तो ठकराल का सोना हजम करने वाले को ठकराल की गोलियां खानी पड़ती हैं। सोना तो क्या, ठकराल के मुंह की बात भी छीनने वाले को ठकराल की गोलियां खानी पड़ती हैं बिना पानी के। मेरा सोना कहाँ है नटवर? जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी आपका सोना आपको मिल जाएगा ठकराल साहब, लेकिन उससे पहले इस कागज पर इस हरामजादे का कलम किसवाते। चलो दस्तखत करो। आप साइन मत करना डैडी। चुप। देखो, खामोशी से इस कागज पर दस्तखत कर दो, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का वो हश्र करूंगा जो ना कभी तुमने सोचा होगा और ना कभी देखा होगा। चलो कर दो दस्तखत। नहीं डैडी, नहीं, ये ऐसे नहीं मारेगा। साइन मत करना डैडी। नहीं नहीं नहीं, गोली मत करना। तू क्या? मैं साइन करता हूँ। हाय चाचू। हम आ गए। इंस्पेक्टर शिवांगी मेहरा हमें सोना ले जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन ये हमें क्या पकड़ती? हम भी सर पे कफन बांध कर निकले थे, खुद ही पकड़ी गई। और मेरा सोना? चाचू आपका काम हो गया। हाँ? ए, अर्जुन सिंह जी को ले जाए से। लेकिन चाचू, चाचू प्लान के मुताबिक सारा सोना आपके गोदाम में रख दिया है। क्या? बाजू बाजू। चाचू पूरे 50 करोड़ का सोना है। हाँ चाचू, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हमारी शादी हो जाएगी। हो तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें मिल जाएगा, पहले ये बताओ कि सोना है कहाँ? नटवर, ठकराल से दगाबाजी, कमीने, तूने मेरा सोना चुराया है। ठकराल का सोना हजम करने वाले को ठकराल। बात हो गया ठकराल साहब, बार बार आप यही कहते हैं। अब आप मेरी बात सुनेंगे। ये इनकी एक चाल है। हाँ, ये सिर्फ इनकी एक चाल है। ये सब के सब आपके हाथों मुझे मरवाना चाहते हैं। इस इंस्पेक्टरी को गौर से देखिए और फिर ये तमाम तस्वीरें देखिए जिनसे इस आशिक ने अपनी मोहब्बत का ये ताजमहल बनाया है। ये वही लड़की है, ये इनसे मिली हुई है। गौर से देखिए इस लड़की को, आप गौर से देखिए। ये इनकी एक साजिश है।
राइट, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुमने मेरी मोहब्बत की आंखें खोलकर वो काम किया जो मैं कभी कर नहीं सकता था। अरे अब कौन मरना चाहता है? अब तो मैं जीना चाहता हूं अपनी जान के साथ। तुमने चाह और हो गया। जरा देखो अपनी चारों तरफ, देखो जरा सी जुम्बिश और ठकराल की गोली तुम्हारी खोपड़ी में। अगर आशुतोष पर किसी ने निशाना भी लगाया तो ठकराल का भेजा उसकी खोपड़ी के बाहर होगा। रुक जाओ, वरना ये दोनों अपनी जान खो बैठेंगे। हाँ, हाँ। हमें बचाओ। नटवर छोड़ दो। नटवर खत्म कर दो इन्हें। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। डाकू गंगा प्रसाद वल जमुना प्रसाद चौधरी, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डाकू गंगा प्रसाद वो जमुना प्रसाद चौधरी, ये कौन है? मैं हूं। हाँ, मैं हूं डाकू गंगा प्रसाद वल्द जमुना प्रसाद चौधरी, और किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नहीं, ये क्या कर रहे हैं जमुना जी? मैं तो बिल्कुल आपकी तरह चोर चक्का और बदमाश हूँ, और फिर सारी दुनिया जानती है कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। तुम शरीफ नहीं हो? ना जी ना, मेरी शक्ल देखिए, मैं को शरीफ लगता हूँ? मैं तो बिल्कुल 420 लगता हूँ। 420। हाँ, तुम तो शक्ल से ही खानदानी घटिया आदमी लगते हो। और ये लाल लंगोट वाला जी, ये तो मुझसे भी ज्यादा कमीने और गए गुजरे हैं। मेरे गुरु ही है। कमाल है, वहाँ एसपी लाखन सिंह वल्द माखन सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और यहाँ कोई भी शरीफ आदमी नहीं है जिसे मैं बंदी बनाकर निकल जाऊं। है क्यों नहीं? मैं हूं, मेरे पिताजी हैं, इंस्पेक्टर शिवांगी हैं, वो तो बच्चे हैं। तब तो मेरा मिशन कामयाब। इन बच्चों को छोड़ दो। तुम बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं? डाकू गंगा प्रसाद, अगर तुमने सचमुच अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ अंदर। नो शूट, नो माँ का दूध, मैं लाया हूँ बाप का बारूद। सी डायनामाइट, अगर तुम मुझ पर गोली चलाओगे तो मैं एक बॉम्ब जैसा धड़म ब्लास्ट, और मेरे साथ तुम सब लोग धड़म ब्लास्ट। और तेरी ते बी क्वाइट, अपने अपने हथियार फेंक दो। थ्रो, सब लोग इधर चलो। ए, तुम इधर चलो, चलो चलो चलो। ये वायर क्या है? ये तूने क्या किया राधा डॉक्टर? सोमनाथ, तुम कौन हो? हवालदार लोहा सिंह। सोमनाथ के बच्चे, मन्नू और राधा को मारने की कोशिश कर रहा था। गद्दार,
यू आर अंडर अरेस्ट। चलो। मनोहर और राधा, तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम इस कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत किए देते हैं। तुम्हें जो तोहफा चाहिए इस पर लिख लो। सच? हाँ सच। राधा, एकदम से अमीर होने का इससे बड़ा मौका मिल ही क्या सकता है? You're right. आपकी तमाम दौलत का हिसाब है हमारे पास। आपकी 6 फैक्ट्रियों में से 4 हम रख लेते हैं, 4 गाड़ियां, 2 आप रख लीजिए, 5 होटल, 3 हमारे, 2 बंगले, एक और 1 टी एस्टेट हम ही रख लेते हैं। और आपका तमाम बैंक बैलेंस और नकद ये लीजिए। और जल्दबाजी में अगर हम कुछ भूल गए हो तो वो भी लिख दीजिएगा। हमें पता था तुम कुछ ऐसी हरकत करोगे। तुम जैसे नौजवानों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लो बेटे, पढ़ो इसे, और इतनी जोर से पढ़ो कि दुनिया के हर अर्जुन सिंह को सुनाई दे। हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए अर्जुन सिंह जी। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आशुतोष का हाथ शिवांगी के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं मिलेंगे तो हम दोनों भी शादी नहीं करेंगे। आशुतोष बेटे, शिवांगी, मन्नू। आशुतोष के पिताजी तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं जानती हूँ। वो टूट सकते हैं मगर झुकेंगे नहीं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटी। तुम ठीक कहती हो सुमन। मैं शिवांगी से माफी नहीं मांग सकता। मैंने अपने घर की लक्ष्मी का अपमान किया है। जिन हाथों से मैंने वो खत बदलने का पाप किया है, उन्हीं हाथों से मैं उसके पैर नहीं छू सकता। बाबूजी, आपके हाथों की जगह हमारे पैरों पर नहीं, हमारे सर पर है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो लोग पूछते हैं क्यों लेट आया। आप तो तुम्हें शिवांगी की तस्वीर रखने की कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। अब इस घर में सिर्फ एक ही पतला होगा, वो।